हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दीपक जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी माताजी, पिताजी, मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे लगभग 2 साल छोटा है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। लेकिन आजकल खेती बाड़ी के काम में इतनी अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती है। लेकिन जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती है तब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जो फसल होती है वो सारी बर्बाद हो जाती है। जो किसान की मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं और मेरे पिताजी हम दोनों दूध का भी काम करते हैं। दरअसल हमारे घर में तो गाय भैंस नहीं है, लेकिन हमारे घर के आसपास कुछ घर हैं और थोड़ा घर से दूर पे भी जिनके घरों में गाय भैंस हैं, हम उन गाय भैंस का दूध निकाल कर और शहर ले जाकर उसको बेचते हैं। क्योंकि शहर में ले जाकर अच्छे खासे पैसे हमें मिल जाते हैं और हमारी आमदनी उससे अच्छी खासी हो जाती है। शहर जो है वो हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में जो डेयरी होती हैं वो गर्मियों के समय में सुबह लगभग 5:30-6 बजे तक खुल जाती है। तो इसलिए हमें जो दूध निकालने के लिए रात से ही लग जाना पड़ता है। रात से ही हमें दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 1-1:30 बजे से हम इस काम में लग जाते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, ये पिछले साल जून की बात है। मैं और मेरे पिताजी हम दूध निकालने के लिए गए हुए थे। तो जब हम दूध निकाल रहे थे, मतलब जो आखिरी घर था जिस घर में हम थे, वो घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जब हम दूध निकाल रहे थे तो मुझे अचानक से याद आया कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही भूल गया हूँ। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर ही भूल गया हूँ। तो आप एक काम करिएगा, आप यहीं पर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी से लेके वापस आ जाता हूँ। पिताजी ने पहले मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा कि ये एक भी काम ढंग का तो करता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा चल ठीक है, जल्दी से जा और जल्दी से वापस आ। मैंने साइकिल उठाई और मैं तुरंत साइकिल लेकर तेज़ी से चलाता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। तो जिस घर पर मैं और मेरे पिताजी उस वक्त थे, वो घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो रास्ता था वो थी तो पक्की सड़क, लेकिन काफ़ी पतली सड़क थी और वो बीच जंगल में से होके जाती थी। सड़क के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों तरफ खेत थे और बीच में एक पतली संकरी सी सड़क जा रही थी। और आप जानते हैं दोस्तों कि गांवों में जो है बिजली की भी इतनी सुविधा नहीं होती है। तो हमने क्या काम किया हुआ था, हमने साइकिल में आगे की तरफ एक टॉर्च को बांध रखा था ताकि रात में रास्ते को देखने में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं जब अपनी साइकिल को लेकर जा रहा था उस रास्ते से, तो मैंने दूर से देखा कि एक सीधे हाथ की तरफ जो एक खेत था, उस खेत में के पास एक ट्वेल बनी हुई थी। और जो ट्वेल थी, ट्वेल क्या पाइप जो होता है, पाइप में से जो पानी निकलता है वो पानी पहले गिरता है एक मतलब सीमेंट की एक चौकोर सी बनी होती है हौदी, जिसको हम लोग हौदी बोलते हैं या फिर उसको कुंडी भी कहते हैं। तो उस हौदी के दीवार पे एक औरत बैठी हुई थी। रात को मुझे ये इसलिए दिखाई दिया क्योंकि जिस ट्वेल के पास वो बैठी थी उसके बगल में एक खंबा था बिजली का और उस खंबे पर एक लाइट जल रही थी। तो उस लाइट की रोशनी में मैंने दूर से देखा कि वहाँ पे कोई औरत बैठी है और सड़क की तरफ पीठ करके बैठी है। मैं साइकिल चलाता चलाता उसको देख रहा था। जैसे ही मैं सड़क के उस हिस्से पे आया जहाँ पर वो अंदर, थोड़ा अंदर की तरफ वो ट्वेल के पास बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में अचानक से क्या हुआ कि मैं अपनी साइकिल से उतरा और मैं अपनी साइकिल को पकड़कर उसको देखने लगा। मेरा इतना, अब दोस्तों कहते हैं ना कि अगर दिमाग ख़राब हो, अगर दिमाग पे पत्थर पड़े हों तो इंसान बेवकूफ़ वाली हरकतें करने लगता है। मैं अच्छा खासा अपने घर की तरफ जा रहा था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई, क्यों मैं साइकिल से उतर के उसको देखने लगा।
और देखते देखते मैंने क्या काम किया, मैंने साइकिल को लेकर मैं अंदर की तरफ, खेत की तरफ अंदर जाने लगा जहाँ पर वो औरत पीट करके बैठी हुई थी। मुझे डर इतना लग रहा था क्योंकि रात के लगभग 3 सवा 3 बजे का समय रहा होगा और खेतों में सुमसाम था। कहीं कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं साइकिल, मुझे डर इतना लग रहा था कि मैंने साइकिल को काफ़ी कस के मजबूती से पकड़ रखा था और मैं साइकिल को धीरे धीरे लेके अंदर की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैं उसके थोड़ा सा नज़दीक पहुंचा, मतलब हम दोनों के बीच में जो दूरी होगी लगभग 10 कदम की रही होगी, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई। मैंने कहा, सुनो, तुम कौन हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उससे पूछा, तुम कौन हो? कहाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले? उसने फिर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल जैसे एकदम मूर्ति की तरह बैठी हुई थी वैसे ही बैठी थी कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। फिर मैंने उससे अगली बार पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, किसके साथ आई हो, कौन हो तुम? उसने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से पलट के मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके देखने में एक बात ये थी कि जब उसने पीछे पलट के देखा, उसका शरीर तो, उसके जो गर्दन के नीचे का हिस्सा था वो तो ऐसे ही था, लेकिन उसने अपनी पूरी गर्दन 360 डिग्री पीछे की तरफ घुमा दी। जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई, मैं इतना ज़्यादा डर गया, मेरी डर के मारे चीख निकल गई और साइकिल मेरे हाथ से छूट गई और मैं वहीं खड़ा होकर चिल्लाने लगा। उसका चेहरा इतना भयानक था, उसका चेहरा इतना भयंकर था। उसका चेहरा आम इंसानों के जैसा नहीं था, थोड़ा लंबा था और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थीं। और उसने जब पीछे मुड़ के मेरी तरफ मुस्कुराया तो उसके दांत इतने खतरनाक, इतने नुकीले थे, अगर किसी की खाल में वो दांत घुस जाएं तो वहीं से मांस का टुकड़ा बाहर निकाल दें। इस तरह की उसकी दिल दहला देने वाला चेहरा था। उसके बाल इतने गंदे, इतने उलझे हुए बाल और लंबे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसके हाथों की उंगलियां इतनी लंबी, इतने पैने नाखून थे कि ना जाने पता नहीं बरसों से उसने कभी अपने हाथों को शायद धोया नहीं था। तो इस तरीके की उसकी भयानक शक्ल देख के मैं वहीं पर चीख के मारे, मैं साइकिल मेरे हाथ से छूट गई और मैं वहीं पर चिल्लाने लगा। जैसे तैसे करके मैंने साइकिल को उठा के और पीछे की तरफ ले जाकर भागने लगा। भागते भागते मैंने देखा वो अभी भी वहीं पर बैठी थी और मैं डर के मारे मैं वहीं सड़क पे खड़ा होकर तेज़ तेज़ मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ को सुनकर वहाँ आसपास शायद 2-3 लोग जो थे वो खेत में काम कर रहे थे, वो मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आए और जहाँ पर मैं खड़ा था उनके हाथ में कुछ पता नहीं जो जिससे फसल काटते हैं वो चीज़ थी और किसी के हाथ में डंडा था। वो लेके मेरे पास आए, मुझसे पूछे, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पर जो ट्वेल की तरफ वहाँ पे किसी एक औरत को बैठे देखा और मैं उसके जब पास गया उसका चेहरा इतना डरावना था जिसको देखकर मेरी डर की वजह से चीख निकल गई। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो, पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ थोड़ी दूरी पर एक घर में दूध निकालने के लिए आया था, लेकिन मैं अपना फ़ोन लेने के लिए वापस घर जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी इस तरीके से अकेले मत आना, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक बुरी चुड़ैल, एक बुरी आत्मा रहती है, वो कई लोगों को इसी तरीके से डरा चुकी है, इसलिए हम लोग भी कभी अकेले नहीं आते हैं। जब भी हम आते हैं हम 4-5 लोगों के ग्रुप में ही बन के हम आते हैं। तो तुम भी हमेशा याद रखना कि कभी भी अकेले इस तरीके से मत आना, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है रात के समय पे। तो दोस्तों ये थी कहानी दीपक जी की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।